आजादी के अमृत काल में जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप सभी शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी है। गुजरात में रहते हुए मेरा प्राथमिक शिक्षकों के साथ मिलकर के राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का अनुभव रहा है। एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, करीब करीब 40% आसपास हुआ करता था, और आज ये, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, 3% से भी कम रह गया है। ये गुजरात के शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हुआ है। गुजरात में शिक्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे, उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाने में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है। अब जैसे रूपाला जी बता रहे थे, स्कूलों में शौचालय न होने के कारण बड़ी संख्या में बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। इसलिए हमने विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनवाए। यहां गुजरात में तो एक जमाने में पूरे आदिवासी बेल्ट में, गुजरात का पूरा पूर्वी छोर जो है वो हमारे आदिवासी बंधुओं का बसेरा है एक प्रकार से। उस पूरे इलाके में, उमरगाम से अंबाजी, साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई ही नहीं होती थी। आज शिक्षक न केवल वहां साइंस पढ़ा रहे हैं, बल्कि मेरे आदिवासी नौजवान बेटे बेटियां डॉक्टर और इंजीनियर भी बन रहे हैं। मैं कई बार प्रधानमंत्री के बाद जब भी मुझे विदेश जाने का एक दायित्व रहता है, जब भी जाता हूं, विदेश में इन नेताओं से जब मिलता हूं और वो जो बातें बताते हैं, यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर शिक्षक गर्व अनुभव करेगा। मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। आमतौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं, तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान में हुई, और भूटान के राज परिवार के साथ जब मैं बैठा था, तो वो गर्व से बताते थे, जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं, उन सबको कोई न कोई हिंदुस्तान के शिक्षक ने पढ़ाया लिखाया है, और वो बड़े गर्व से कहते थे। ऐसे ही मैं जब सऊदी अरब गया, वहां के किंग बहुत वरिष्ठ और सम्मान्य महापुरुष हैं, मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है। लेकिन उनसे जब मैं बैठा तो बोले, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्यों, मालूम है? मैंने कहा, आप बताइए, ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं भले राजा हूं, जो भी हूं, लेकिन बचपन में मेरा शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था, और उसने मुझे पढ़ाया। यानी इतने बड़े संपन्न देश के महापुरुष बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री के से बात करते समय एक शिक्षक के योगदान की बात करना गौरव अनुभव कर रहे थे।
पिछले दिनों कोविड में आप WHO के संबंध में टीवी पर बहुत कुछ देखते होंगे। आप WHO को जो मुखिया हैं मिस्टर टेड रॉस, उनके कई बार टीवी पर आपने उनके बयान देखे हैं। मेरी उनकी बड़ी अच्छी मित्रता है और वो हमेशा गर्व से कहते थे, पिछले दिनों जामनगर आए थे तब भी वो उसी गर्व के साथ दोबारा उल्लेख किया। उन्होंने कहा, बचपन से मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में कोई न कोई हिंदुस्तानी शिक्षक का योगदान रहा है। मेरे जीवन को बनाने में भारत के शिक्षक का योगदान रहा है।